बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। एक छोटा सा हल्का फुल्का सा अफसोसनाक वाक़या है, सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की एक मस्जिद है और उस मस्जिद के इमाम साहब ने एक दिन मस्जिद की कमेटी से इजाज़त मांगी कि मैं बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मस्जिद के आसपास इर्द गिर्द इस शहर में रहते हैं, जो बच्चे कुरान पाक की तालीम लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, मैं उन्हें मस्जिद के अंदर कुरान पाक की तालीम देना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए इजाज़त दी जाए। मस्जिद की कमेटी ने कहा कि आप ठीक है, करें काम, बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें, लेकिन उनसे या उनके वालिदैन से पैसे लें, फ़ीस लें। तो मस्जिद के इमाम साहब ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं ये काम रब की रज़ा, रब के अजर के लिए करना चाहता हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह करना चाहता हूँ। मैं कुरान पाक की तालीम देने के बदले किसी से पैसे नहीं लेना चाहता, मैं बच्चों को मुफ्त तालीम देना चाहता हूँ। तो मस्जिद की कमेटी ने इनकार कर दिया। कुछ अरसे बाद एक अरबी औरत ने उसी मस्जिद में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने का सिलसिला शुरू कर दिया। वो हफ्ते में एक रोज़ आती, बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती। वो हमारे बच्चों को तो मुफ्त तालीम देती, लेकिन अपनी जेब से मस्जिद की कमेटी को $100 देती। एक दिन का $100। $100 कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है यहाँ अमेरिका के हिसाब से। सुभान अल्लाह के वो हमारे बच्चों को तो कुरान पाक की मुफ्त तालीम देती, लेकिन उसके बदले वो मस्जिद की कमेटी को $100 देती और वो मस्जिद की कमेटी $100 ले लेती। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे आसपास इर्द गिर्द और पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। एक दूसरे के साथ शेयर करने का मकसद यही होता है कि हम सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाते हुए इन वाक़यात को समेटें। इन वाक़यात को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो एक दूसरे की इस्लाह करें, क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बल्कि ऐसे हैं जो बहुत सारा गलत कर रहे होते हैं, लेकिन वो यही समझ रहे होते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, जबकि वो ठीक नहीं हो रहा होता है। और इस किस्म कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, फिर एक दूसरे की इस्लाह करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो ये वीडियो जब उन तक भी पहुंचती है तो जो बंदे गलत कर रहे होते हैं, फिर वो किसी दूसरे से जब ये सुनते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और हो सकता है कि हम ही में से कोई बंदा उनकी इस्लाह कर सके, उनको अच्छे तरीके से समझा सके कि भाईजान आप तो गलत कर रहे हैं, तो फिर उसे यकीन आ जाए कि वाकई मैं गलत कर रहा हूँ और वो बाज आ जाए और वो अच्छे काम करना शुरू कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास इर्द गिर्द, अपने हमसायों का, गरीबों का, यतीमों का, अपनी फैमिलीज़ का, माँ बाप का, बहन भाइयों का और बुज़ुर्गों का भी। बुज़ुर्ग बहुत कीमती और नायाब होते हैं क्योंकि इनके पास इस उम्र में कुछ नहीं होता, सब कुछ खो दिया होता है। और सुबहान अल्लाह किस लिए खोया होता है, हमें जवान करते करते वो अपनी जवानी को खो चुके होते हैं। ना सिर्फ जवानी बल्कि बहुत कुछ खो देते हैं, अपने रिश्तों को खो देते हैं, दोस्तियों को खो देते हैं। और अगर माँ की बात की जाए तो फिर माँ तो माँ ही होती है, ना किसी नस्ल की मोहताज होती है, हर रंग में, हर रूप में माँ माँ ही होती है। जज़ाकल्लाह।